डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। हम आज मॉडर्न इंडिया के अंतिम चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। उस अंतिम चैप्टर में है अंतरिम सरकार का गठन, इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली की घोषणा, माउंटबेटन का जून 3 प्लान और भारत की आज़ादी, हिंदुस्तान जो आज़ाद हो गया, ये आज हमको बताना है। ध्यान रहे कि हमने इसके पहले जो आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद जो तत्काल अगली कार्रवाई की गई उसमें संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्य भारत के 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से लिए गए। कुछ सदस्य देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट से थे और 4 सदस्य जो हुआ करते थे वे प्रेसिडेंसी नगरों से थे। 296 सदस्य जो आए वे भारत की विधानसभाओं से आए, 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए, शेष देसी रियासतों से थे। यद्यपि बाद में देसी रियासतों ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तो 296 सदस्य बचे। इन्हीं 296 सदस्यों के संविधान सभा ने आगे कार्य करना शुरू किया। ठीक, ध्यान रहे, संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें 2 कार्य हुआ। एक 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। संविधान सभा को 2 कार्य करने थे। संविधान सभा के सदस्यों को भारत का संविधान बनाना था, नंबर 1, और संविधान सभा में से ही लिए गए 14 सदस्यों को भारत की सरकार भी चलानी थी। इसीलिए जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ वही अंतरिम सरकार कहलाया। ठीक, क्लियर हुआ? ध्यान रहे, अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल 14 सदस्य थे। कुल सदस्य 14। कितने सदस्य थे कुल? 14। इनमें से 5 मुस्लिम लीग के कुल सदस्य 5 थे। कितने सदस्य मुस्लिम लीग के थे? 5 सदस्य जो होते थे वे मुस्लिम लीग के सदस्य थे। किंतु मुस्लिम लीग ने बाद में संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया या अंतरिम सरकार का भी बहिष्कार कर दिया। पहले तो देसी रियासतों ने संविधान सभा के बहिष्कार किए, उसके बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना उसमें 5 जगह मुस्लिम लीग को दिए जाने थे और 12 जगह कांग्रेस को दिए जाने थे। लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने जब अंतरिम सरकार का भी बहिष्कार कर दिया तो फिर आखिरकार कांग्रेस से ही ये सारे सदस्य लिए गए। ठीक, यानी बाद में उनके लिए, मुस्लिम लीग के सदस्यों के लिए स्थान छोड़ा गया। जो 14 सदस्य थे इसमें से 3 को रिटायर किया जाना था कि अगर वो लोग आएंगे 3 को रिटायर करके 2 को और, तो फिर ये हो जाएंगे 11 और ये 5, कुल मिलाकर के 14-15 सदस्य, सारे 14 सदस्य लिए जाने थे। आखिरकार ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग सरकार में पहले नहीं आई और बाद में वो आई। ठीक, ध्यान रहे, तो हमें यहाँ इसमें से मुस्लिम लीग के कुल जो 5 सदस्य थे उन्होंने पहले बायकॉट किया, वे पहले संविधान सभा में नहीं आए। 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक।
पहली बैठक हुई। इसमें जो है सभी सदस्यों के संविधान निर्माण कार्य तय हुए। और क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किंतु 11 दिसंबर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हुए। ठीक, क्लियर हुआ? देश के शासन संचालन हेतु 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके मुखिया बने। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अरुणा आसफ अली, सैयद अली जहीर, एच.सी. भामा, जान मथाई जैसे जकीर राम जैसे लोग इस संविधान सभा में अंतरिम सरकार में शामिल हुए। आगे चल कर के इस संविधान सभा के अंतरिम सरकार में 5 सदस्य फिर से लीग के शामिल हो गए और लीग के सदस्यों के शामिल हो जाने के बाद 3 सदस्यों को वहाँ से रिटायर कर दिया गया। लेकिन लीग ने इतना अधिक परेशान किया सरकार को कि कार्य बिल्कुल उसने संचालित ही नहीं होने दिया और इस कारण से कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए। अंततः लॉर्ड माउंटबेटन वेवेल की जगह पर भारत के गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गए। क्लियर? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना वेवेल की जगह, वेवेल तो आया था ना, वेवेल की जगह 34वें गवर्नर के रूप में कितने 34 गवर्नर के रूप में भारत आए। क्लियर हुआ? माउंटबेटन इंग्लैंड की सरकार द्वारा 34वें और आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में वेवेल की जगह भारत भेजे गए। उन्हें भारत की समस्याओं का निदान करना था, यही कार्य था उनका। ओके, इसे आप देख लें, इसके आगे हम फिर पढ़ाएं। कुछ समय बाद मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई, किंतु उन्होंने बड़ी परेशानियां खड़ी की। इतनी परेशानी खड़ी की कि आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को उत्तेजित होना पड़ा। खैर, वो बाद की बात है। थोड़ा इसके पहले हम लोग जाने कि उसमें ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी। ध्यान रहे, माउंटबेटन अंततः
इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत की समस्या का निदान विभाजन ही। क्या बताया उन्होंने? भारत की समस्या का निदान विभाजन ही है। ऐसा उन्होंने देख लिया क्योंकि अंतरिम सरकार में घुस करके मुस्लिम लीग ने इतना ज़्यादा परेशानी खड़ा किया क्योंकि कोई कार्य ही नहीं हो पा रहा था। अंततः वो इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत का विभाजन ही समस्या का अंतिम निदान है। ठीक, और ये बात उन्होंने इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी और वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 3 प्लान के तहत हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। क्या कहा उन्होंने? जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने वहां पर घोषणा किया। ये तक माउंटबेटन का कहना था कि 31 मार्च 1947 तक भारत को छोड़ देना चाहिए। ऐसा आखिरकार उन्होंने भारतीय नेताओं को मनाना शुरू किया। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। मुस्लिम लीग की परेशानियों खड़ी करते हुए देख करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रवादी नेता ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब मैं विभाजन चाहता हूँ। ठीक, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब मैं विभाजन चाहता हूँ, ये कहना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अंततः विभाजन की हामी भर दी और प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी में रखते हुए ये कहा कि यद्यपि हम आत्महत्या और विभाजन में से एक चुन रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इसके सिवा समस्या का कोई निदान नहीं है। इसके बाद भी हम एक समृद्ध और सशक्त भारत को खड़ा कर सकेंगे, ऐसा पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। ठीक, ध्यान रहे कि माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से मुलाकात कर उन्हें विभाजन मान लेने के लिए तैयार करना शुरू किया। गांधी जी के सिवा सभी नेता आधे मन से ही सही इसके लिए तैयार हुए। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद, विभाजन हेतु कतई तैयार नहीं थे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था यदि कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया तो इतिहास कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते थे। और महात्मा गांधी कहते थे पूरा भारत आग की लपटों में गिर जाए लेकिन हम उसका विभाजन नहीं करने देंगे और विभाजन मेरी लाश पर होगा, विभाजन हम स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन नेहरू, सरदार पटेल और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे तमाम बड़े लीडर, डॉक्टर राजगोपालाचारी जैसे लोगों ने अधूरे आधे और भरे मन से ही सही विभाजन कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया था। और अंततः पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। किसने रखा विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी में? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कांग्रेस कार्यकारिणी में विभाजन का प्रस्ताव रखा कि ठीक है, भारत का विभाजन कर दिया जाए। और इससे यद्यपि हम आत्महत्या और भारत के विभाजन में से कोई एक चीज़ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत एक सशक्त भारत के रूप में खड़ा हो सकेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। भारत का विभाजन कर दिया जाए, ऐसा पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने एक विभाजन प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस कार्यकारिणी में रखा था। ओके, ध्यान रहे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के विभाजन का प्रस्ताव 18 जुलाई को जो है आखिरकार ब्रिटेन की संसद में रखा, जिसके अनुसार भारत को आज़ाद किया जाएगा और भारत को 2 पार्ट करके आज़ाद किया जाएगा। इसे जो है उन्होंने इंग्लैंड की संसद में रखा, जिसे बाद में ब्रिटिश महाराज के हस्ताक्षर कर देने के बाद ये भारत का आज़ादी का विधेयक हो गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी, दोनों को 2 भागों में विभाजित करके और आखिरकार भारत को विभाजित कर दिया गया। भारत का विभाजन और आज़ादी, इसमें हम ये जान लें जो लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया था। माउंटबेटन का कहना था, जो उन्होंने प्रस्ताव किया था, वो था माउंटबेटन के अनुसार आज़ादी से पहले भारत के राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। क्या वे भारत या पाकिस्तान मिल सकते हैं? मिलने के लिए जनमत दे सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। उन्होंने कहा जनमत संग्रह होगा राज्यों में। वे राज्य जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, वोटिंग करते हैं तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। वे राज्य या उनकी जनता जो भारत में रहना चाहती है, भारत में रह सकती है। या वे ये भी चाह सकते हैं कि मैं आज़ाद रहूं तो वे आज़ाद रह सकते हैं। ओके, ऐसा ही हुआ। और आगे जो उसमें हुआ, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, ने पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय दिया। पाकिस्तान में मिलने का निर्णय किया।
जबकि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। ठीक, भारत की आज़ादी का विधेयक देख लेते हैं। आज़ादी का विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखा। किसने? इटली ने। पारित हुआ। अठारह सौ 1900 ठीक है, 1947। ब्रिटेन के राजा के हस्ताक्षर कर देने पर यह विधेयक बन गया। इस प्रकार 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा मिटा दे इसे, ऊपर लिख दें। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। और आज़ाद कर दिए जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ठीक कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जबकि माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक, इनके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एवं द्वितीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दूसरे। इसके बाद गणतंत्र लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। ओके, जिन्ना ग्यारह अगस्त को कराची पहुंचे, जहां उन्हें
प्रथम गवर्नर चुना है। ठीक, जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। इस प्रकार 14 अगस्त को ये, 15 अगस्त को भारत, दोनों देश आज़ाद हो गए। अब हम लोग एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं। ब्रिटेन में उसमें प्रधानमंत्री, राजा, भारत में उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, हम लोग ये भी जान लें। ये चैप्टर आज समाप्त हो, मिटा दें इसे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के महाराज जारिशस्ट थे। भारत की आज़ादी के समय वहाँ के पीएम क्लीमेट एटली थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी हुआ करते थे। ठीक, पहले प्रधानमंत्री, पहले गवर्नर जनरल, पहले राष्ट्रपति हमने अभी अभी बताया ही, पाकिस्तान का भी बताया ही। इस प्रकार से भारत के मॉडर्न इंडिया का ये चैप्टर समाप्त हुआ। हाँ, इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बलूचिस्तान के जो बलूच लीडर होते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी विभाजन स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस के लोगों को बहुत कोसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोगों ने मेरे एकता के आंदोलन को भूखे भेड़िए के सामने छोड़ दिया, जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, हम विभाजन कभी स्वीकार नहीं कर सकते और कांग्रेस ने अगर विभाजन स्वीकार कर लिया तो आगामी भारत का भविष्य इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। महात्मा गांधी शुरुआत में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा, विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन अंततः जब देख लिया कि आखिरकार विभाजन अवश्यंभावी हो गया तो उन्होंने मौन रूप में उसे स्वीकृति दे दिया। जबकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े कांग्रेसी नेता मुस्लिम लीग की परेशानियों से परेशान होकर के विभाजन को मौन स्वीकृति दे दिए थे। इस प्रकार 2 स्टेट सिंबल्स या प्रिंसिपल जो उसमें आए, उसके कारण भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। ये भारत के मॉडर्न इंडिया का चैप्टर समाप्त हुआ। हम संभव है कि इस मॉडर्न इंडिया के चैप्टर के साथ ही लगातार मॉडर्न इंडिया में ही संवैधानिक विकास पढ़ा देंगे। भारत का संवैधानिक विकास जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर के 1946 में जो संविधान बनना शुरू होता है, 2 साल 11 महीना 18 दिन जो बनकर तैयार होता है, वहाँ तक भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है, संभव अगले क्लास में हम उसको पढ़ा दें। उसके बाद तब हम भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना आप लोगों को शुरू करेंगे। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे के चैप्टरों को पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।